लाइफ इज नॉट फेयर भाई, लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर, बट इज लाइफ एंटरटेनिंग? हेल या इट इज एंटरटेनिंग। और यही मैंने आपको बोला था, अपनी प्रीव्यू वीडियो में कि टेबल टॉपर जब टकराएंगे, जब ईडन गार्डन्स के आइकॉनिक मैदान पर इस आईपीएल की दो सबसे बेहतरीन टीमें हेड ऑन हेड उतरेंगी, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच देखने को मिले, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। हालांकि इतना रोलर कोस्टर वाली राइड हो जाएगी, इतनी बार मैच का पासा पलटेगा, ये तो भाई साहब मैंने भी नहीं सोचा था। और काफी सारे रिकॉर्ड बने, काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। एंड जॉस द बॉस जिस तरीके से लास्ट के 3 ओवर में सिंगल हैंडेडली 46 रन बनाने थे भाई राजस्थान रॉयल्स को, लास्ट के 3 ओवर में 46 रन। और जॉस द बॉस आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 बैट्समैन, द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, और ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स के बटलर साहब ने अकेले कोलकाता नाइट राइडर्स को ईडन गार्डन में हरा दिया। ओनर शाहरुख खान साहब को जमीन पर बैठने और ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। एंड सुनील नारायण के बारे में यार जितनी बात करी जाए उतनी कम है। मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है कि भाई कोई अपॉलॉजी फॉर्म अगर निकला हो कि भैया माफीनामा हमें कहीं लिखना हो, चिट्ठी विट्टी भेजनी हो या कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना हो, तो मुझे भी उसके बारे में बता देना। सबसे आगे हम ही लाइन में जाकर के खड़े हो जाएंगे। बिकॉज देखो, एक बार तुक्का होता है, दूसरी बार किस्मत होती है, लेकिन जब आप बार बार उसी चीज को रिपीट करते हो तो वो आपकी स्किल की गवाही देती है। एंड लेट मी जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, सुनील नारायण की हिटिंग स्किल के ऊपर मैंने हमेशा से बोला है कि आप उस पर भले ही डाउट नहीं कर सकते, बट क्योंकि टीम सामने बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी बना करके आती थी, हमने देखा था लास्ट के 3 सालों में 7 का एवरेज, 8 का एवरेज सुनील नारायण का रह रहा था। बट आज जिस तरीके से उस बल्लेबाज ने, सुनील नारायण द बल्लेबाज ने टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन यूनिट के सामने बल्लेबाजी करके दिखाई है, सबसे बेहतरीन बॉलिंग यूनिट के सामने छक्कों की बरसात करके दिखाई है। दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। आई मीन 56 बॉलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रन उन्होंने ठोके, 13 चौके, 6 छक्के, 194 का स्ट्राइक रेट सुनील नारायण का रहा। एंड ऐसी परफॉर्मेंस जब आप देते हो तब हार जो है ना आपको और ज्यादा चुभती है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो होता क्या है, जब आप इस तरीके का मैच हारते हो तो वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है आपके बॉलर्स के माइंड में, और उससे क्या होता है, आपके मोमेंटम जाने का बहुत बड़ा डर आपको सताने लगता है जब आप एक विनिंग पोजीशन से मैच हारते हो। तो होपफुली ये कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ नहीं होगा। बहुत सारे बल्लेबाज साथ नहीं दे पाए सुनील नारायण का, और लास्ट के 4 ओवर में सिर्फ 40 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने। दैट वाज वन ऑफ द मेन सेटबैक जो कोलकाता नाइट राइडर्स को उनकी पहले बैटिंग के दौरान लगा था। भाई मैंने तो साफ कर दिया है, इन विकेटों पे इंपैक्ट प्लेयर के रूल के साथ अगर आप भाई साहब टूर्नामेंट की बेस्ट टीम के सामने जो नंबर 1 पर पॉइंट्स टेबल पर बैठी हुई है 240 से कम रन बनाओगे, आपके लफंडे लगने वाले हैं, आप खतरे में हर वक्त रहोगे। और उसके बाद जिस तरीके से मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस जा रही है, 4 ओवर 50 रन, आखिरी में 5 भी उन्होंने फेंक दिया, हालांकि वो फिल सॉल्ट की गलती थी। वहां से मैच पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में चला गया। बट जॉस द बॉस का ये दूसरा शतक है आईपीएल 2024 में, और किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। सबसे पहले देखो 107 रन उस खिलाड़ी ने बनाए, 60 बॉलें ली, 9 चौके मारे, 6 छक्के मारे, मतलब नारायण से कम रन बनाए, नारायण से कम उनका स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन मैच जिताने में अपनी टीम को सफल रहे। क्यों? क्योंकि रियान पराग ने जिस तरीके से 14 बॉलों में 34 रन ठोके, 4 चौके 2 छक्के उन्होंने मारे, और रॉगमन पावल 13 गेंदों पे 26 रन, 3 छक्के 1 चौका। पावल जब मार रहा था मैंने कहा मैच खत्म हो गया। नारायण को पावल ने पीट दिया, मतलब वरुण चक्रवर्ती को भी ये पीट देगा, और स्टार को तो ये पीट के ही रहेगा। लेकिन फिर सुनील नारायण ने एक गेंद बाहर निकाली, एक गेंद पर उनको गच्चा दिया। श्रेयस अय्यर की भी यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी भाई। बटलर ने ठीक है कमाल की बैटिंग की, इंजर्ड जॉस बटलर था। और जो लोग ये कहते हैं कि ठीक है यार अकेले मैच नहीं जिताया जा सकता, ये नहीं जिताया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, अरे भाई तुम्हारे अंदर स्किल तो है नहीं, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम अकेले क्या 10 लोगों के साथ मिलके भी नहीं जिता पाओगे। लेकिन अगर आप जॉस बटलर हो तो आप अकेले मैच जिता सकते हो। एंड दिस इज द मॉडर्न T20 एरा। और जो हमारे T20 मर्चेंट्स हैं, जो स्ट्राइक रेट मर्चेंट हैं, जो एक्सेल शीट पे यहाँ पे
करते हैं उनको सबसे पहले यहां पर देखना चाहिए कि यार देखो बटलर ने आते के साथ ही प्रहार नहीं किया, मेरे ख्याल से 36-37 बॉलों पे उनकी 50 हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बॉल से अटैक कर रहे हो, जब आप चेस करते हो तब आप पावर प्ले का थोड़ा फायदा उठाते हो, बीच में देखते हो, मैचअप्स को ध्यान में रखते हो कि भाई तू मार मैं तुझे स्ट्राइक देता हूं, फिर लास्ट में आप बॉलर्स पिक करते हो, फिर जहां पर प्रहार करना है वो करते हो। इस तरीके से आप इनिंग बिल्ड करते हो। डजंट मैटर कि आप कितना बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो, आप 180 चेस कर रहे हो, 220 चेस कर रहे हो, वो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो जॉस बटलर ने वो बहुत अच्छे से किया और आखिरी में उसको एग्जीक्यूट किया, इसके लिए उनकी तारीफ है। श्रेयस अय्यर की जो मैं बात कर रहा था कि उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, किस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, उन्होंने सही समय पर सही गेंदबाज को ओवर दिए। सुनील नारायण का एक ओवर उन्होंने बचा करके रखा, वरुण चक्रवर्ती को शिमरॉन हेटमायर के सामने लेकर के आए, बैक टू बैक 2 विकेट्स वरुण चक्रवर्ती ने निकाले। लेकिन आपके 24 करोड़ के गेंदबाज अगर आपका साथ नहीं ना देंगे भाई, तो आप कितने भी अच्छे कप्तान हो कुछ नहीं कर सकते। अश्विन को भेज करके थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स ने मिस्टेक जरूर की थी, दैट ऑलमोस्ट कॉस्टेड देम द गेम, बट मेरे ख्याल से संजू सैमसन, पैट कमिंस एंड श्रेयस अय्यर हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ आईपीएल 2024 और मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर माइट जस्ट हैव टॉप पैट कमिंस एंड संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन और जो मैनेजमेंट है, जो भी अश्विन को भेजने का डिसीजन था वो मेरी समझ में तो नहीं आया, बट आज जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया और पिछले कई मैचेस से हम देख रहे हैं एलएसजी के सामने भी जिस तरीके से श्रेयस ने अपने बॉलर को रोटेट किया था, दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। तो यहां पर आराम से जीत तो नहीं मिली यहां पर राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन जैसे कि हमने बताया था आपको कि चेजिंग टीम ये मैच जीतने वाली है, वही हुआ। चेजिंग साइड मैच जीत गई है भाई, और चेजिंग साइड के जबकि ड्यू नहीं आई थी और विकेटें लगातार दूसरे एंड से गिर रही थी। सो हैंड्स डाउन यू हैव टू गिव इट टू राजस्थान रॉयल्स, और यहां पर यही कोशिश करनी चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को कि अब जो है ना मोमेंटम उनके पास से ना जाने पाए। तो अब यहां पर फटाफट से पॉइंट्स टेबल पर निगाह डाल लेते हैं। तो देखो राजस्थान रॉयल्स आर नाउ ऑलमोस्ट थ्रू, उनको अभी भी अपने आधे मैचेस खेलने हैं, 7 मैच और खेलने हैं और 7 में से 3 मैच वो जैसे ही जीतेंगे, जैसे ही आप 9 मैच जीत लेते हो 18 पॉइंट्स पर पहुंच जाते हो, फिर आप बाहर नहीं हो सकते। 16 पर फिर भी आप बाहर हो सकते हो, 18 पर देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस। तो अब आपको अपने सिर्फ आधे से भी कम मैचेस जीतने हैं। सो आई वुड बिलीव कि राजस्थान रॉयल्स विल बी थ्रू। कोलकाता नाइट राइडर्स 6 मैचें खेले उन्होंने, अब 2 उनके सामने हार हैं, 4 जीत हैं। एक मैच अगर आप और हार जाते हो ना, तो हार और जीत के बीच का जो अंतर है वो एकदम ही से तकरीबन बराबर हो जाता है, एंड देन यू विल स्टार्ट टू फील द प्रेशर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना अगला मैच जो है उनका होली ट्रिनिटी के सामने तो अगला मैच है पंजाब, आरसीबी, दिल्ली, इन तीनों में से 2 को आप रगड़ो, 10 पॉइंट तक पहुंचो और अपने आप को आप थोड़ा सा सिक्योर फील करने लगोगे। हालांकि जिस तरीके से केकेआर खेली है, आई वुड वांट एंड दे वुड आल्सो वांट कि तीनों टीमों को उनको रगड़ना चाहिए यहां पर, ऐसा मुझे लगता है। और सीएसके हो गई, एसआरएच हो गई, दोनों टीमें तकरीबन बराबर हैं, 4 मैच जीते हैं, 6 में से 8-8 पॉइंट सबके हैं। नेट रन रेट जो है वो 2-3-4 को यहां पर सेपरेट कर रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा हार सारा समीकरण हिला सकती है। उसके बाद देखो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस जो है वो भी सेम पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। कल गुजरात टाइटंस का मैच है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर डीसी वो मैच जीतती है तो वो भी 6 अंकों पर आ जाएगी, बट मेरे ख्याल से डीसी और आरसीबी का खेल तो मैं खत्म मान के ही चल रहा हूं, एंड आई थिंक मुंबई एंड पंजाब आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड, तो उनको यहां पर देखना पड़ेगा। बट ऊपर की जो 6 टीमें हैं मोर और लेस यही आपके टॉप 4 के लिए यहां पर कॉम्पिटिशन करते हुए हमें दिखाई देंगे, और आधा आईपीएल तकरीबन अब खत्म हो चुका है। तो आप ये मान करके चलो कि थोड़ा बहुत उलटफेर तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। शायद एसआरएच की किस्मत खराब होगी, शायद केकेआर की किस्मत पलटेगी, शायद चेन्नई पीछे से हारना शुरू करेगा, मुंबई चढ़ान करेगा, लेकिन कुछ मजेदार हमें यहां पर देखने को जरूर मिलेगा, इस बात की आप गारंटी मान करके चलो। और अब अगर आज के मैचों का फटाफट से प्रीव्यू किया जाए तो देखो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला शाम को 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, और दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीत करके आ रही हैं, अच्छा मैच जीत करके आ रही हैं, और दोनों ही टीमें अपने बड़े खिलाड़ियों की इंजरी से ना भाई बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही है। बट जीटी को कुछ अच्छी खबर जरूर मिली है, और डीसी अभी भी थोड़ी सी मजेदार में फंसे दिख रही है। जल्दी से गुजरात टाइटंस की 11 देख लेते हैं। तो यहां पर गिल, साहा, सुदर्शन, विजय शंकर, मिलर, तेवतिया, राशिद, नूर, उमेश, स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद शाहरुख खान, अभिनव मनोहर में से किसी एक को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि शाहरुख
शाहरुख ने पिछले मैच में ठीक ठाक हिटें लगाई थी तो उनको ये देख सकते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर, चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। बट यार देखो शाहरुख खान जो मैंने अभी तक उनको असेस किया है, पेस के खिलाफ हिट मारने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो इफ यू कैड प्रमोट शाहरुख खान टू से 4 और 5, आई थिंक दैट इज अ पंट वर्थ टेकिंग दिस टाइम, क्योंकि वो घुटना टेक करके छक्का वक्का मार सकते हैं। अजमतुल्ला उमर जाय का यहां पर नहीं पता कि वो फिट हैं या नहीं है, बट डेविड मिलर यकीनन फिट होकर के आने वाले हैं। साहा ने भी प्रैक्टिस सेशन में लंबे समय तक बल्लेबाजी की, कीपिंग भी की, तो होपफुली वो भी वापस आ जाएंगे। तो साहा और मिलर के आने से जो बैलेंस है यहां पर वो थोड़ा सा जरूर बन जाएगा। हाँ, अगर अजमत उमर जाय आ जाते तो आप उनको नंबर 4 पर खिलाते, फिर आपको एक एक्स्ट्रा सीमर भी मिल जाता, फिर एक स्पेंसर जॉनसन को आप या बाहर करते या नूर अहमद की जगह साई किशोर को खिलाते, या फिर स्पेंसर जॉनसन को बाहर करके आप नालकंडे, कार्तिक त्यागी, वरियर किसी को भी खिला सकते थे। बट वो फिट अभी मेरे ख्याल से मेरे पूरी तरीके से वो फिट है नहीं, तो यही हमें जीटी की प्लेइंग 11 दिखाई देगी। उसके बाद डीसी की प्लेइंग 11 बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। देखो डेविड वार्नर की उंगलियों में चोट है तो वो तो खेलने वाले हैं नहीं, एंड मिचेल मार्श हैज ऑलरेडी फ्लोन बैक टू ऑस्ट्रेलिया। तो जो टीम पहले से परेशान चल रही थी अब उसके सामने और परेशानी है। मेरे ख्याल से देखो पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरल पारी की शुरुआत करेंगे, देन शाय होप, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, जेक फ्रेजर मैकगर्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद हमें इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। एंड उसके बाद आपको अब भैया जिसको भी चौथा ओवरसीज स्लॉट पकड़ाना है आप पकड़ा सकते हो। जहां रिचर्डसन को मोस्ट लाइकली आप पकड़ाने वाले हो, तो ये दिल्ली कैपिटल्स की 11 होगी। कुणाल कुशाग्रा को क्या मौका मिलेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई वुड वांट कि ऋषभ पंत नंबर 3 बैटिंग करें, आप शाय होप को थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाओ और किसी और प्लेयर को उनकी जगह पर आप मौका दे सकते हो। आई वुड वांट ऋषभ पंत टू प्ले मोर बॉल्स, आई वांट ट्रिस्टन स्टब्स टू प्ले मोर बॉल्स, बट इट काइंड ऑफ लुक्स अनलाइकली राइट नाउ, बट वील हैव टू सी हाउ थिंग्स गो फ्रॉम देयर ऑन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। बट आई थिंक यही लमसम दिल्ली की जो प्लेइंग 11 है वो होने वाली है। उसके बाद अगर फटाफट से इस मैच की प्रेडिक्शन देखें तो देखो मेरे ख्याल से एक और हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। 180 से ऊपर तो रन बनने ही बनने वाले हैं यहाँ पर, खास करके अगर जीटी पहले बैटिंग करती है। और उसके बाद शुभमन गिल जो है वो 30 से ज्यादा रन बनाते हुए हमें दिखाई देंगे, ऐसा मुझे लगता है। पिछला मैच अच्छा जीते थे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा और कप्तान चढ़कर खेलने की कोशिश भी करेंगे। और जब भी जीटी का मैच होगा आई विल गो विद गुजरात टाइटंस, बिकॉज आई थिंक दे हैव एन अपर हैंड ऑन दिल्ली कैपिटल्स राइट नाउ, स्पेशली प्लेइंग एट देयर होम वेन्यू। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, अपने पॉइंट टेबल का एनालिसिस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फॉलो मी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।